प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं जी। सवाल आप करते हैं जिससे पता चलेगा पहले कि ये बंदा क्यूरियस है और दूसरा किस तरह के बंदा विलिंग है। क्या आप लंच यहाँ करते हैं या आप बिल्कुल, रूम में मैं लंच यहीं करते लंच हैं? करता हूँ और डॉट 1 बजे करता हूँ क्यों दैट दे यार, वांट नहीं, एनी सच्ची? चेंजेस इसको निकालते हैं Anonymous messages? एनोनिमस मैसेज तो तो लोग डालते हैं इसमें एनोनिमस बिल्कुल मैसेजेस? डालते हैं जी, हाँ, बिल्कुल तो डालते कुछ हैं और हम एग्जांपल कोशिश दे किस तरह के मैसेजेस आते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं अभी तक नहीं आया क्योंकि एक तो मैं इतना अच्छा पूल नहीं खेलता, तो वो जो हमारे जेनजी एम्प्लॉइज हैं वो मुझको बहुत बुरी तरह हरा देते हैं। रिकग्निशन वॉल ये हमारा जो जुलाई अगस्त का एक इनिशिएटिव होता है, उसके अंदर हम सबकी तस्वीरें लगा के और ये एनवेलप्स लगा देते हैं, तो इसके अंदर लोग जो हैं वो अपने नोट्स छोड़ सकते हैं। हम 2 days वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? दिस इज खालिद साइनिंग इन। हम आए हैं लॉरियल पाकिस्तान सीईओ साहब से मिलने, तो चलते हैं ऑफिस टूर के लिए और करते हैं रेहान से कुछ बातें। वेलकम टू आवर ऑफिस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? We're really happy that we're doing this finally. I was really excited to be at L'Oreal. Thank you so much for making this happen. Thank you very much. So am I. Welcome to our office. This is the main space where we have the working floor. Then we have some meeting rooms on the side. और ये हमारा hub है जिसमें हम बाद में बैठ के आराम से बात करेंगे. We have these small meeting pods here for people to These are like individually work. Kind of. मुझे समुद्र दिख रहा है। जी बिल्कुल, हम इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि अच्छा व्यू हो, अच्छा माहौल हो, तो काम करने का दिल चाहता है, ऑफिस आने का दिल चाहता है। सो ये हमारे पूरे ऑफिस का सी व्यू है। आपने सब एम्प्लॉइज को व्यू दे दिया? सब एम्प्लॉइज को व्यू दिया है। सिर्फ सीईओ रूम से दिखेगा? नहीं, हमने सबके लिए इक्वल व्यू रखा हुआ है ताकि सब लोग जो है ऐसे लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं क्या? मतलब एम्प्लॉइज के लिए ये फ्री होता है? नहीं, हम टाइम टू टाइम ओकेजन्स पे देते हैं, बट ये हमारे ऑपरेशंस डायरेक्टर की डेस्क है, तो उसको जब कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बात हो तो उनके पास प्रोडक्ट हो। वाओ, तो वैसे एम्प्लॉइज को कुछ शदीद डिस्काउंट तो मिलता ही होगा लॉरियल के प्रोडक्ट्स में? नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट भी होता है एम्प्लॉइज के लिए, बट प्राइमरली हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी नई लॉन्च, कोई भी इस तरीके की चीज़ हो, जब भी कोई नया इनिशिएटिव हो तो वो लोगों को हम दें ताकि वो खुद भी यूज़ करें। There is this pool part. I was looking at it videos में. So people can sit here and Absolutely, we do not have confirmed seatings for anyone. जो जब आए जिस तरीके से बैठना चाहे वो उस तरीके से बैठ जाता है। और हम बिल्कुल कोलैबोरेटिव रखते हैं अपनी जगह को, और जैसे आपका मूड हो, किसी का काउच पे काम करने का दिल चाह रहा है तो उसके लिए काउच है, किसी को अगर कोई मीटिंग लेनी है स्मॉल पॉड में तो वो उसके लिए है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है हमारी जहाँ पे हम अपनी टाउन हॉल्स या अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं। How many youth, like young employees are there? Youngsters की परसेंटेज क्या होगी अंदाज़ा? L'Oreal is a very young organization. हमारी तो एवरेज एज ही about 31 है। सो हमारी यंगेस्ट एम्प्लॉय कितने साल का है? सो यंगेस्ट एम्प्लॉय हमारे पास 24 साल के जो अभी ग्रेजुएट करके आए हैं, और हम बड़े कीन होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द यंग टैलेंट। तो इन टर्म्स ऑफ द टोटल हेड काउंट अगर मैं आपको बताऊं तो अंडर 28 की तादाद जो है वो हमारे ऑफिस में वो कोई तकरीबन 30% के आसपास है। सो वी कीप इट दैट वे, वी कीप आवर ऑर्गेनाइजेशन एजाइल, वी मेक आवर एनवायरनमेंट और कीप आवर एनवायरनमेंट सच के जहाँ पे आराम से आप अपने बच्चे ला सकें, और बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज लेकर आते हैं, और हमारे पास बहुत छोटे से लेके 11-12 साल के बच्चे भी विजिट करते हैं। खासतौर पे अभी तो समर हॉलीडेज है, तो आप देखेंगे कि आफ्टरनून में थोड़ा सा बिल्कुल, और हम इस चीज को बड़ा इंकरेज करते हैं कि बच्चे अगर आना चाहें, एंड पेरेंट्स शुड बी कंफर्टेबल। तो अच्छा, और फीमेल एम्प्लॉइज का रेशियो क्या है वैसे? सो ओवरऑल लॉरियल पाकिस्तान में 40% फीमेल्स हैं अमंग द टोटल एम्प्लॉइज, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा है। हमारा मिशन है कि हम इसको इंशाल्लाह अगले साल के मिड तक 50-50 कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, और जितना मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ। एंड द गुड थिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज कि यही रेशियो हमारे यहाँ लीडरशिप में भी है। सो जो टीम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करती है उसमें भी 40% लीडरशिप इज विद वुमेन। सो बिकॉज़ फीमेल लीडरशिप इज वेरी लेस जनरली। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहता कि मैं 50 कर दूं लेकिन लीडरशिप में 50 ना हो। सो वो वी ट्राई टू कीप द बैलेंस, और यही कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सारा फोकस है कि इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि वो ना सिर्फ ज्वाइन करें बल्कि ग्रो भी करें। वाओ, तो फिर ऐसा क्या एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, बट व्हाइल यू गिव मी द ऑफिस टूर। श्योर। ओके, सो अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने कमरे पे। हाँ, CEO L'Oreal's room. This is my room. Please come in. Cool. जिसके अंदर हमने दोबारा L'Oreal के प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज करते हैं, जरूर यूज करते हैं, फुली यूज करते हैं। एंड देन इसके ऊपर स्मॉल चिट्स लगी हैं जो मेरे रिमाइंडर्स हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कि हमारा उसके ऊपर क्या एम्बिशन है, क्या पोटेंशियल है, तो ताकि मेरी टीम भी देख सके और हम भी। और वो एक बॉटल है जो अभी रिसेंटली हमारी माहिरा खान के साथ कैंपेन है तो उन्होंने साइन किया मेरे लिए। लॉरियल पाकिस्तान के थ्रू 72,000 प्लस वुमेन इन डिफरेंट प्रोग्राम्स ट्रेन हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हुई है। When do you say capability development, what do you mean? So
L'Oreal has primarily 4 programs through which we work on women empowerment और capability development. एक है L'Oreal की प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके अंदर हम प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं जिसमें सैलॉन की एजुकेशन, कलर किस तरीके से करना है, बाल किस तरीके से काटने हैं, ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से वो ख्वातीन जो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं वो फिर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट वैसे भी हासिल कर सकती हैं और बहुत सारी उसमें से एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करती हैं। घरों पे जाके वो सर्विसेज दे सकती हैं, वो जो है इसी तरीके से अपना सैलॉन खोल सकती हैं इस तरीके। इसके अलावा एक और प्रोग्राम हमारा जिसके अंदर हम डिजिटल और बिजनेस लिटरेसी देते हैं। सो वो विद एन NGO सर्कल हमारे साथ में उस पर काम करते हैं, जिसके अंदर हम थ्रू व्हाट्सएप डिजिटल लिटरेसी, बैंकिंग कैसे यूज़ करनी है, डिजिटल कैसे यूज़ करना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, ये वाली ट्रेनिंग देते हैं। हमारा एक प्रोग्राम जो विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट वो है स्टैंड अप अगेंस्ट स्ट्रीट हरासमेंट, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमको एक इकोसिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ख्वातीन घर से बाहर आ सकें और काम कर सकें। Long you've been working at L'Oreal वैसे? It has been 8+ years already. और मैं लॉरियल पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा आया हूँ बिकॉज मैं पहले लॉरियल पाकिस्तान को ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे एज ए कमर्शियल डायरेक्टर काम किया, देन आई वाज सेंट टू इंडोनेशिया विद लॉरियल। फिर मैं लॉरियल इंडोनेशिया के साथ था जहाँ पे मैंने 2 रोल्स किए। मैंने पहले बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर का रोल किया, फिर कमर्शियल डायरेक्टर का रोल किया, और हर वक्त मिशन यही था कि कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड लीडिंग द कंट्री, एंड इवेंचुअली इन 2025 आई स्टार्टेड दिस रोल। How old are you? You look so young. इतना सारा एक्सपीरियंस। What are the employee well-being initiatives जो आप लोग लेते हैं? हमारा पूरा एक शेयर एंड केयर का प्रोग्राम है जिसके अंडर हम जो है वो मंडे मॉर्निंग्स को मीटिंग फ्री रखते हैं कि लोग अपना वीक स्टार्ट कर सकें। हम फ्राइडे आफ्टरनून्स को फ्री रखते हैं। हम 2 days वर्क फ्रॉम होम करते हैं सब लोगों के लिए इन अ वीक ऑफ 5 days। तो वो है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जो वेरी क्लोज टू माई हार्ट है वो ये है कि हम हर क्वार्टर में एक दिन एज अ फुल कंपनी छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी कर लेते हैं सारे लोग, और हम वो डिसाइड करके करते हैं कि हम बस ये छुट्टी करेंगे। और आई थिंक इट्स ए ग्रेट रिमाइंडर कि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही। आप एक दिन अपनी फैमिली के साथ अपने लिए बीच में से एक क्वार्टर में निकालें, और हम उसको मेंटल हेल्थ डे कहते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें। लोग उसमें बीच जाते हैं, मूवी देखते हैं इन अ नॉर्मल वर्क डे जब पूरी दुनिया चल रही है, एंड यू गिव योरसेल्फ दिस रिमाइंडर कि भाई हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं है कि हम जिंदगी ना जी। तालियां। Also you worked in Indonesia also, you said, right? तो L'Oreal International जब आपने काम किया तो वहाँ पे और यहाँ पे आपने क्या फ़र्क देखा, या वहाँ से क्या सीखा, या वहाँ से क्या लेकर आए जब यहाँ अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानियों की ना एक बड़ी ज़बरदस्त स्किल है और वो ये है कि वो क्योस मैनेज कर लेते हैं। सो ये हमारा जो है ना, ट्रूली आई फील कि ये हमारी सुपर पावर है कि हम उस तरीके से, क्योंकि हम बचपन से इतनी क्योस, इतने सारे चीज़ों के अंदर अपने इंडिजीनियस सोल्यूशन बना के चल रहे होते हैं कि हमारे लिए क्योस मैनेज करना बड़ा आसान। तो मुझे जो सबसे बड़ी पाकिस्तानी की वो लगती है वो एडेप्टेबिलिटी और क्योस मैनेजमेंट है। तो ये एक की स्किल है जो मैंने वहाँ पे बड़ी अप्लाई की, और जो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी वो ये है कि कलेक्टिव व्यू जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने पे एतमाद ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये ना सिर्फ मैंने इंडोनेशिया में देखा, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ देखी कि उनको अपने मुल्क पे अपने ऊपर ज़रा सेल्फ बिलीव और एतमाद ज़्यादा है हम लोगों से। हालांकि हम बहुत अच्छे हैं, बट मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और खुद एतमादी की ज़रूरत है। वाओ, दिस इज वेरी गुड आंसर, यू राइट। अच्छा, ऑल्सो आपको लगता है कि जनरली भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा सा कम होता है, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, बट उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अपने आप को सेल नहीं कर पाते या अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते, तो वो पीछे रह जाते हैं। आपको लगता है कॉन्फिडेंस प्लेज अ ग्रेटर रोल इन योर करियर ऑल्सो? बिल्कुल। अच्छा, ये किताबें पढ़ते हैं? बिल्कुल जी, किताबें तो बहुत शौक है मुझे किताबें पढ़ने का। हाँ। और जब मैं अगर कभी छुट्टी पे जाऊं या वो, तो मेरे साथ मेरा किंडल ज़रूर होता है। अच्छा। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एवरी डे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर रीड करूं। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? सो इस वक्त एक बुक है ओपन फॉर वर्क फ्रॉम ब्रायन रॉसलिन्स्की की। ये लिंक्डइन के CEO होते थे। ये बात तो करिए ज़्यादा कि जैसे AI आ रहा है तो उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, और किस तरीके से AI से डरना नहीं चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है। हर नई चीज़ जो आती है वो अपने साथ एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। तो जितना आप उसको ओपनली एम्ब्रेस करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, उतना जल्दी आप उस चीज़ के लिए रेडी होंगे और उसको अपने एडवांटेज पे यूज़ करेंगे। तो इसलिए मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग रीड लग रही है। तो व्हाट इज दिस प्लेस, टेल मी। सो दिस इज आवर हब। यहाँ पे हम अपना लंच भी करते हैं, अपने गेट टुगेदर्स भी करते हैं। क्या आप लंच यहाँ करते हैं? बिल्कुल, मैं यहीं लंच करता हूँ और 1 बजे करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इंतहाई भूखा फील करता हूँ 1 बजे। नहीं जो बस कमरे में खाना खा के नहीं, मैं बिल्कुल कमरे में तो मैं बिल्कुल खाना खाता ही नहीं। अच्छा खासा दूर भी है, राइट? आई मीन, तो यहाँ पर इन हाउस खाने का सिस्टम है या फिर डिलीवरीज भी हो जाती हैं? नहीं, जनरली लोग या लेके आते हैं या डिलीवरी करवाते हैं, या हमारा जो ऑफिस स्टाफ है वो काइंडली 11 बजे जाके सबसे पूछ लेता है और ले भी आता है। लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि हम
हम ये समझते हैं कि जिस तरीके की हमारी यंग पॉपुलेशन है वो एक तरह का खाना या एक वेंडर का खाना नहीं खाना चाहते। तो इसलिए हमने ये चीज़ ओपन रखी हुई है। और हम कॉफ़ी अलबत्ता हम इंश्योर करते हैं कि बहुत अच्छी मिले और हर वक्त मिले और हर तरह की मिले। मैं लकी मोटर्स कॉर्पोरेशन के सीईओ का भी इंटरव्यू कर रही थी, तो ही सेड कि आई प्रेफर व्हाइट शर्ट्स ओनली, तो आई हैव लाइक कलेक्शन ऑफ व्हाइट शर्ट्स। सो आर यू आल्सो द पर्सन हु गो विद सटल कलर्स एंड न्यूड कलर्स एंड व्हाइट एंड ग्रे, एंड आई कैन सी दैट यू हैव ऑलरेडी वेरी लाइट कलर्स, वेयरिंग लाइट कलर्स। सो डू यू वेयर रेड, पर्पल, ब्लू, पिंक समटाइम्स? Red, not so much, but हाँ, blue, navy blue, light colors as well. ये safe खेल रहे हैं ना आप, ठीक है? नहीं, रेड तो वाकई मेरे पास कोई शर्ट ऐसा है भी नहीं, बट हाँ, मैं डिफरेंट कलर्स पहन लेता हूँ। सो स्पेशली इन पोलोस जहाँ पे आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे पास येलो भी है, वहाँ पे मेरे पास ऑरेंज भी है, रेड नहीं है। मतलब सेफ नहीं खेल रहे, येलो ऑरेंज है तो फिर आप सेफ नहीं। पोलोस के अंदर मैं बिल्कुल पहन लेता हूँ। ऑफिस भी पहन लेते हैं अगर कुछ एंगेजमेंट्स ना हो, तो वो उसके हिसाब से देख लेते हैं बेसिकली। तो एग्जांपल दें आप, मतलब मैं पूरा ही डिकोड कर रही हूँ कि किस तरह के सवाल आप करते हैं जिससे पता चलेगा पहले कि ये बंदा क्यूरियस है, और दूसरा इससे पता चलेगा कि बंदा विलिंग है। सो क्यूरियस के लिए बहुत सारी मैं डिफरेंट अप्रोचेस के साथ आता हूँ। एक जो अप्रोच है वो ये है कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही होती हैं करंट अफेयर्स में, उसके ऊपर कुछ पूछ लेता हूँ मैं कि जी, जैसे आजकल मैं एआई के बारे में ज़रूर पूछता हूँ, क्योंकि एआई एक अपकमिंग स्किल है, उसके बारे में डिजिटल सेमिनेस के बारे में पूछता हूँ। दूसरा मैं फेलियर्स के बारे में ज़रूर पूछता हूँ कि आपका ये कोई फेलियर या लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनसे आपने सीखा, रिफ्लेक्शन एंड देन क्यूरियोसिटी कि यार ये सीखा मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ से। और फिर विलिंगनेस कि कितना ओपन है टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक चीज़ को अचीव करते हैं और उसके बाद आप उसको एक्चुअल में अचीव करते हैं। सो वो विलिंगनेस जो है वो ज़रूरी है, और परसिवरेंस। जंग मैदान से पहले दिमाग में जीती, बिल्कुल 100%। हर चीज़, हर बड़ी चीज़ आपको पहले मैनिफेस्ट करनी होती है, और मैं बड़ा बिलीव करता हूँ कि हर पोजीशन, हर चीज़ पहले आप अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं, उसको सोचते हैं और फिर आप उसको अचीव करते हैं। लॉरियल के बारे में कितना जानता है, और फिर उसका लॉरियल में आने का रीज़न क्या है, ठीक है? तो ये एक क्रिटिकल पैसे ही होगा ना? जी हाँ, पैसे ही होगा ना रीजन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जनरेशन पैसे के लिए, पैसे तो सब जगह है, सभी जगह जहाँ आप काम करते हैं आप उसको उसके बाद उसकी 4 जगह इंटरव्यू देगा जहाँ भी सिलेक्शन हो जाए। नहीं, मेरे ख्याल से अब की जनरेशन और खास तौर पे जो एम्प्लॉइज हमारे पास हैं, आई कैन वेरी प्राउडली से कि वो पर्पस ड्रिवन है, और वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। कैसा इदारा है जहाँ पे मेरी करियर ग्रोथ है, मुझे सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस लोग हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सारी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं कि I will learn more and I will grow in my career. Absolutely, and I will grow faster. हाँ, अच्छा, इस इनिशिएटिव के बारे में मुझे बताएं, लॉरियल फॉर द फ्यूचर, ये क्या है? सो लॉरियल फॉर द फ्यूचर एक लॉरियल का प्रोग्राम है जो 2020 में अनाउंस हुआ था। इसके अंदर वेरियस इनिशिएटिव्स हैं। पाकिस्तान में हम अंडर दिस एक सर्कुलैरिटी का इनिशिएटिव है, रीयूज़ करना। हम अपना जो पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल बनाते हैं, जो दुकानों पे हम उसको रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से इसके अंदर जो एक और प्रोग्राम है वो कंजर्वेशन है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीनर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपनी फैक्ट्री में, और अपने इसी तरीके से अपने ऑफिस में हम कार्बन न्यूट्रल हैं। हमें अभी क्लाइमेट एक्शन पे OICCI की तरफ से अवार्ड, स्पेशल रिकग्निशन भी मिला इसी चीज़ के तहत। जो अवार्ड्स मिलते हैं, थोड़ा मासूमाना सवाल है मेरे, जो अवार्ड्स मिलते हैं कि सीईओ रूम में रहते हैं, तो अगर आपका सीईओशिप खत्म होती है तो उसके बाद अवार्ड आप लेके जा सकते हैं? नहीं, ये कोई भी अवार्ड सीईओ रूम में नहीं होता, इसलिए अगर आप मेरा रूम देखी तो उसमें कोई भी अवार्ड नहीं पड़ा है। ये सब हम अपने बोर्ड रूम में रखते हैं, क्योंकि ये कंपनी अवार्ड्स हैं और कंपनी के लिए हैं, और ये हमेशा वही रहते हैं। और फिर ये थोड़ा सा अनवाइंड करने की जगह है, जिसके अंदर जो है लोग थोड़ा खेल लेते हैं, पूल टेबल है। आप आते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं अभी तक नहीं आया, क्योंकि एक तो मैं इतना अच्छा पूल नहीं खेलता, तो वो जो हमारे जेनजी एम्प्लॉइज हैं वो मुझको बहुत बुरी तरह हरा देते हैं। तो मैं इस तरीके से, लेकिन ये मुझे ब्रश अप करना है इवेंचुअली इस चीज़ के ऊपर। मोस्टली पुट एनीथिंग दैट दे वांट, एनी चेंजेस एटसेट्रा दैट दे वांट। तो ये अभी इस पे ताला नहीं लगा हुआ, जो कि हम लगा देंगे वैसे ये, और विकास इसको निकालते हैं, एनोनिमस मैसेज। सो वो किसी भी बारे में कि ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ चेंज करनी चाहिए एटसेट्रा, एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दोज मैसेजेस कि क्या आ रहे हैं, और उसकी बेसिस पे हमें बहुत सारी इनसाइट्स। ये आपके टाइम पे शुरू हुआ है या पहले से था? नहीं, ये हमने कुछ रिसेंटली शुरू किया है, पिछले 6 महीने पहले, लेकिन ये मेरा बताया हुआ इनिशिएटिव नहीं था, ये डिस्कशन में ही आया, और वकास ने इसको लीड किया था, जो हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एंगेजमेंट के हेड हैं। तो इस तरीके से ये तो लोग डालते हैं इसमें एनोनिमस मैसेजेस? बिल्कुल डालते हैं जी, बिल्कुल डालते हैं। कुछ एग्जांपल दें किस तरह के मैसेजेस आते हैं? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर होता है, डिफरेंट चीजों की इंप्रूवमेंट के ऊपर होता है। आपके बारे में लिखा किसी? अभी तक नहीं लिखा। के बारे में बात हो रही है, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तानी टैलेंट के बारे में व्हाट POV डू यू हैव? यार,
द बिगेस्ट थिंग दैट आई फील इज कि इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे यंग टैलेंट का फोकस बहुत है कि हम बाहर चले जाएं। हालांकि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैंने अपने करियर में हमेशा तब ग्रो किया है जब मैं पाकिस्तान में आया हूँ। कहाँ है अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ है मसले ही मसले हैं यहाँ तो। नहीं, मसले कहाँ मसले नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ और मसले तो साथ साथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। हर चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़। और यही तो पाकिस्तानी टैलेंट की हमेशा से खासियत है कि जब कोई चैलेंज होता है हम उसके अंदर से एक अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब इंपोर्ट के चैलेंजेस आए तो हमारी टीम्स ने बहुत फास्ट ट्रैक लोकलाइजेशन करी और उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ निकाली। और अपने मुल्क से कनेक्शन, पेट्रियाटिज्म, क्योंकि पेट्रियाटिज्म तो है ना। आप नहीं 14 अगस्त तक है और हो सकता है एक थोड़ी सी ना, हमको एक 4-5 साल की सब लोगों को ज़रा दिमाग बना के कि यार ये वो साल हैं। और हर मुल्क, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि जिन मुल्कों ने 20-20 साल में जो तरक्की की है वो आप 5-5 साल में कर सकते हैं। सो इट्स मोर ऑफ अप्लाइंग योर माइंड एंड अ कमिटमेंट कि यार हम इस मुल्क को एक फेयर चांस दें और एक सही फोकस के साथ इसकी डेवलपमेंट करें, तो इंशाल्लाह क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान। ओके, व्हाट डू यू लव अबाउट जेन ज़ी एंड व्हाट डू यू हेट अबाउट जेन ज़ी? ओके, द थिंग दैट आई लव द मोस्ट इज कि वो बड़े ऑथेंटिक होते हैं। सच बोल देंगे, कोई फिल्टर नहीं मुंह में है, सच बोल देंगे। मुंह में सच बोल देंगे। और इसी वजह से एक और चीज़ जो मैंने देखी है, वो बड़े स्मार्ट वर्कर्स भी हैं कि वो हमेशा दिखते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक इतनी हाइपर कनेक्टेड माहौल में अपना पूरा टाइम गुजारा है कि वो स्मार्टली सोल्यूशन की तरफ बहुत अच्छे से आ सकते हैं। सो अगर आप उनको थोड़ा सही एम्पावर करें और उनको करने दें, सिर्फ उनको एंड बता दें कि यार ये चाहिए, लेकिन रास्ता खुद ढूंढ लो, तो दे आर वेरी गुड। व्हाट डू आई हेट? समटाइम्स व्हाट आई हेट इज कि थोड़े इंटाइटल्ड। तो ये वाली एक चीज़ है, वो भी सब नहीं है। और हमारे यहाँ जेन ज़ी, बाय द वे, बहुत फ़र्क है देन द जेन ज़ीज़ इन डिफरेंट मार्केट्स दैट आई हैव सीन। Okay. मेरे ख्याल से हमारे जेन ज़ी ज़्यादा अवेयर हैं, इनके अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं। और विद एवरीथिंग एल्स मुझे ये लगता है कि हमारे जेन ज़ी और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे बाकी दुनिया के जेन ज़ी से, क्योंकि अच्छा। इन्होंने ज़रा ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं और ज़्यादा कियोस के लिए रेडी। कियोस्क के लिए तो जेन ज़ी के अलावा सारी जनरेशंस रेडी है पाकिस्तान की। जो है ना, वो उसको HR या ह्यूमन रिसोर्स कनेक्शन इस तरीके का नहीं कहते हैं, हम उसको वाइब चेक कहते हैं। सो ये इस तरह, सो दैट वी आर अट्यून्ड टू देम। ऐसे ही हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको हम क्लच कहते हैं। तो ये अच्छा हमने काफ़ी, और जिस तरीके के हम कंट्रोल्स और कंप्लाइंस के ऊपर हम कहते हैं इट्स अ नो कैप। तो ये हमारा पूरा मैनिफेस्टो है लॉरियल पाकिस्तान का, जो जेन ज़ी अट्यून्ड है और जेन ज़ी ने खुद बनाया है। वो अपने लिए खुद टारगेट सेट करते हैं अराउंड दीज पिलर्स और खुद ही उसको फॉलो करते हैं और खुद ही उसको मेजर करते हैं। तो वो बता रही थी कि शी इज प्लेस्ड टू डिफरेंट कंट्री नाउ, वो तो GCC में होती हैं। हाँ, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के लिए ये वाला भी एक ट्रेजेक्ट्री है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था कि मैं इंडोनेशिया गया, मैंने वहाँ पे 2 रोल्स किए। लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और लॉरियल एक ग्लोबल कंपनी है। सो अभी तक ऑलमोस्ट 30+ लोग जो हैं वो ऑलरेडी लॉरियल पाकिस्तान के इंटरनेशनल लोकेशंस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी लोग थे पिछले साल जिन्होंने 8 महीने लॉरियल पाकिस्तान में काम किया, बट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट वाज देयर और हमने उनको उसके लिए भी प्रपोज किया। मुझे बताएं कि एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो राइट टाइम पे मूवमेंट है और राइट टाइम पे एलिवेशन है और राइट टाइम पे रोल चेंज है। क्योंकि ये बड़ा डिससर्विस है किसी के साथ कि आप उसको एक रोल पे रखें क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक पोटेंशियल डेवलप करने के लिए जब कोई 70-80% अपने रोल को परफॉर्म कर रहा है, तो दैट इज़ द मोमेंट कि जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे उसका नेक्स्ट रोल क्या होगा। और हम यही कोशिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो और ये सबसे बड़ी चीज़, जितने भी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि जब मैं अपने पोटेंशियल पर पहुंचना शुरू करूंगा तो कंपनी मेरे से पहले ये सोच लेगी कि मेरे लिए अगला रोल क्या होना चाहिए। सीईओ से ऊपर क्या होता है? सीईओ से ऊपर किसी और मुल्क का सीईओ होता है, कई मुल्कों का सीईओ होता है, काफी सारे मुल्कों का सीईओ होता है, ग्लोबल सीईओ होता है। तो ये कंट्रीज का हेड अगर आप पाकिस्तान के हैं, सो और बड़े मुल्क का हेड। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव ऑन दिस कि प्रमोशंस ऑन द राइट टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप मुझे बताएं अगला क्या दिखा रहे हैं मुझे? सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम बड़ा इंकरेज करते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लॉरियल और लॉरियल की टीम्स में, और हमारे पास अभी 40% फीमेल एम्प्लॉई रेशो है और वुमेन इन लीडरशिप का भी सिमिलर 40% का रेशो है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इकोसिस्टम ऐसा रखें कि जहाँ पे ख़वातीन और इवन जो मर्द हैं वो भी अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। तो ये हमने एक डे केयर बनाया हुआ है। तो अभी समर वेकेशन हैं तो ये थोड़ा लाइट है इस वक्त इस पर अटेंडेंस, बट जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आप देखें
देखेंगी कि आफ्टर द मॉर्निंग टाइम यहाँ पे कोई 1 बजे के आसपास Male employees भी बच्चों को ला देते हैं? बिल्कुल लेकर आते हैं। हमारे CFO बड़ा ऑफन लेकर आते हैं। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो हाँ। वो यहाँ पे उस तरीके से नहीं आते। मेरा जो छोटा बेटा है उसको बड़ा शौक है बच्चों से खेलने के लिए आने का। अच्छा। तो वो कभी कभी जरूर यहाँ पे आता है और जो अच्छा। दूसरे एम्प्लॉइज के छोटे बच्चे हैं उनके साथ जरूर टाइम स्पेंड करता है। दे प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और उसमें कोई आपको फिर जहनी थकन नहीं है या आपको आपका दिमाग कहीं और नहीं लगा हुआ और फिर आप सुकून से यहाँ पे काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है, ही और शी इज अनवेल, या वो आपको टेंशन हो रही है कि यार मैं घर पे चली जाऊँ या मैं यहाँ आ जाऊँ, मेरा दिमाग बहुत जगह लगा हुआ है, तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू प्रोवाइड टू योर एम्प्लॉइज। एब्सोल्युटली। और हम बिल्कुल अब इतना अरसे से हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट लगता है और हमें कुछ भी ऑड फील नहीं होता अगर कोई बच्चा बैठा है। इवन कभी कभी जो है कोई मीटिंग वगैरह हो रही हो और उसके अंदर भी बच्चा आ जाए तो हमने वहाँ पे कुछ कलर पेंसिल्स और पेपर रखे होते हैं और बच्चे कलर वगैरह करने शुरू हो जाते हैं मीटिंग के अंदर। तो हमने ये एनवायरनमेंट रखा हुआ है। एंड दिस वॉल, दिस इज अ रिकग्निशन वॉल। ये हमारा जो जुलाई अगस्त का एक इनिशिएटिव होता है उसके अंदर हम सबकी तस्वीरें लगा के और ये एनवेलप्स लगा देते हैं तो इसके अंदर लोग जो हैं वो अपने नोट्स छोड़ सकते हैं। और ये वॉल भी बहुत प्यारी सी लग रही है, क्रिएट द ब्यूटी दैट मूव्स द वर्ल्ड। ओहो, ये लॉरियल का मिशन है। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि ब्यूटी इज मैनिफेस्टेड इन मेनी वेज, दैट वी हैव अ मिशन बिगर देन जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल टूर। मुझे बहुत मजा आया है। और पर जाने से पहले वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू शेयर विद यंग प्रोफेशनल्स, तो वो क्या होगी? I think the biggest thing is be curious, be open, और full self confidence के साथ the world is your oyster to conquer. Believe big, dream big, and achieve big. अच्छा, इनको बोले सब्सक्राइब भी कर लें। माँ हमको सब्सक्राइब कर लें। So are you wiser than before now? Because we made it to make you wiser than before. If you are, don't forget to subscribe. Thank you so much for being with us.